तो अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो जैसा हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जब दो चार्जेस हैं, अगर मैं इन्हें कह दूं कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर फोर्स कुछ इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। अगर ये अपोजिट चार्ज होते तो अट्रैक्टिव फोर्स होता, तो उसी केस में ये चार्ज इस पर फोर्स अपनी तरफ इसको खींचता और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता। ये तो बात हुई जब दो चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर चार्जेस की संख्या दो से ज़्यादा हो जाए और मल्टीपल चार्ज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर मैं कहूँ कि एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तीसरा चार्ज यहाँ पर है और चौथा चार्ज यहाँ पर, मैंने सिर्फ अभी 4 चार्ज लिए हैं और चारों को मैं कहता हूँ कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1। तो मान लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि Q4 इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, Q3 इस पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा है और Q2 जो है वो इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं इसको कह दूँ F4, ये हो गया F2 और ये हो गया F3, या अगर इससे भी ज़्यादा चार्जेस हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो और हम एग्जामिन करें किसी एक चार्ज पे, यहाँ हम 1 की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो नेट फोर्स हम निकालते हैं, तो उस केस में जो नेट फोर्स होता है वो होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। दैट मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो हर चार्जेस की वजह से हमने, अब यहाँ पे अगर इन्फिनाइट नंबर या n नंबर ऑफ चार्जेस हो जाते तो हम ऐसे कहते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 एंड सो ऑन करते हुए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। तो इस तरह से हम उन सभी चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 चार्जेस यहाँ पर ऐसे हैं, एक की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोकूलम और तीसरा चार्ज यहाँ पर है, इसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। हमने 3 चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे प्लेस कर दिए। मैं इसकी लेंथ 1 मीटर ले लेता हूँ, सभी की लेंथ जो है वो 1 मीटर हो जाती है। और मीडियम इसमें अभी भी वैक्यूम में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लिया है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो -3 कूलम्ब का जो चार्ज है ये से अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है। और +3 माइक्रोकूलम्ब जो है इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसे दूर भेजेगा और इस पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। अब हमें पता है कि ये एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 120। अब हमने कहा कि वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, तो एक फोर्स तो A पर कौन लगा रहा है? A पर लगा रहा है C, और दूसरा फोर्स जो है A पर लगा रहा है B। तो यानी कि F नेट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स A ड्यू टू C प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स B ड्यू टू C, वेक्टर सम ऑफ फोर्स A ड्यू टू B। अब हमें पता है कि वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप जानते हो कि यहाँ पे चार्जेस तो सेम है, तो ये फोर्स भी F होगा और ये फोर्स भी F होगा, क्योंकि हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। तो चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो हमने कहा था कि सिर्फ उससे डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। तो यहाँ पर भी फोर्स F होगा, यहाँ पर भी फोर्स F होगा। तो अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें तो क्या हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर लगा देंगे? तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे F² प्लस अगेन F² प्लस 2 × F इंटू कॉस 120 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2F²। अब cos 120 होता है -1/2, तो यहाँ आ जाएगा -F²। तो इस तरह से F नेट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ F आ जाएगी। और हमने देखा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R² है।
तो एफ नेट विल बी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और ये और मल्टीप्लाई होगा के से, विच इज़ 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 1। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी 3 इंटू 3 9, ये 81 हो जाएगा। 81 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, या हम कह लें 8.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 न्यूटन। तो इस तरह से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसकी जगह स्क्वायर होता, स्क्वायर में हम 4 चार्जेस रख देते, तो उसको भी इसी तरह से हम अलग अलग फोर्सेस को एग्जामिन करके पहले 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते, उस 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट के बाद उसको तीसरे फोर्स से रिजल्टेंट निकाल के सॉल्व कर लेते। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।